कल रात नींद बड़ी देर से आई और मैं जब 10 सवा 10 बजे सोने गया तो दिमाग में बहुत कुछ चीज़ें थी कि सुबह उठूँगा, खाऊँगा पीऊँगा, रनिंग करने जाऊँगा, ऑफिस जाऊँगा। तो पर कुछ ऐसा था जो मैं सोच रहा था। अब आई डोंट नो, वो अंदर कुछ ऐसा लग रहा था जैसे डिसीजन पेंडिंग है, या कुछ सोच रहा हूँ किसी बारे में, या ऑफिस का कोई काम, या लाइफ में कुछ डिसीजन पेंडिंग है। कुछ ऐसा ऐसा फीलिंग आ रहा था, तो मेरे को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। तो मैंने थोड़ा सा इस बारे में सोचा, तो आई रियलाइज़ कि ये कोई मेरे अंदर का एक दुश्मन है, एंड उस दुश्मन का नाम है कॉर्टिसोल। तो आज हम ब्लूप्रिंट ज़िंदगी पे इसी इंडिया के सबसे बड़े साइलेंट हेल्थ क्राइसिस के बारे में बात करेंगे। ये है हमारा स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है डे 8th ऑफ मई, एंड आज 8 दिन, पूरे एक हफ्ता हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। जो हमारे प्लेजेस थे उस पे मैं खड़ा उतरा हूँ, एंड 7 दिन बहुत अच्छे से निकले, फीलिंग फ्रेश। आज सुबह थोड़ा सा लेट भी उठा हूँ, 6:15 बज गए मेरे को उठने में, बट आया नीचे, रनिंग वगैरह करना स्टार्ट भी करा है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस कॉर्टिसोल, द स्ट्रेस हार्मोन ऑफ इंडिया। एक बड़ी अजीब सी चीज़ है इंडिया में। लोगों ने अपने स्ट्रेस को ना स्टेटस सिंबल बना लिया। अब ऑफिस जाओ, किसी से पूछो कि यार कैसे हो, क्या हो, सामने वाला बड़ा इजीली बोल देता है, यार मैं बड़ा बिजी हूँ, मीटिंग चल रही है, वीकेंड्स पे काम कर रहा हूँ, नींद नहीं पूरी हो रही। और सामने वाला भी ये सुन के ना सोचता है कि भाई कितना इम्पोर्टेंट आदमी है, कितना बिजी रहता है। तो लोगों ने ना ये सब बोल बोल के, अपने आप को स्ट्रेस दे के, इसको एक अचीवमेंट मानना स्टार्ट कर दिया है। एंड एक्चुअली में ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये तुम्हारे अंदर का कॉर्टिसोल बढ़ाता है, और ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। ये आपकी बॉडी में जब रिलीज़ होता है तो आपकी बॉडी में फाइट मोड या फ्लाइट मोड ऑन हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो आपके सामने शेर आ गया, तो आपकी बॉडी तुरंत कॉर्टिसोल रिलीज़ कर देगी कि या तो आप भागने की सोचोगे या बचने की सोचोगे, है ना। तो ऐसा कुछ होगा, एकदम से आपको एड्रेनलिन या एनर्जी बूस्ट या फिर एस्केपिज्म, इस टाइप की तुरंत थॉट्स आएंगे। और जब शेर चला जाता है तो ये कॉर्टिसोल सेटल हो जाता है। पर हमारे साथ क्या हो रहा है आज की डेट में कि हमारा कॉर्टिसोल डाउन ही नहीं हो रहा। बहुत सारे दिक्कत हैं, शेर नहीं है, पर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं आज की डेट में, वो शेर से कम भी नहीं है। जैसे मान लो किसी को बॉस का प्रॉब्लम है, किसी को ईएमआईज़ का प्रॉब्लम है, ट्रैफिक की इरिटेशन है, हाँ, और लाइफ में गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारा कॉर्टिसोल कभी सेटल ही नहीं होता। और एक क्रॉनिक स्ट्रेस से क्या होता है कि आपके गट में इश्यूज आते हैं। नीति आयोग की एक वार्निंग भी जारी हुई है कि 56.5% लोगों में जो मेजर हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं वो ओवरबर्डन गट की वजह से आ रहे हैं। कॉर्टिसोल क्या करता है, आपकी बॉडी में जो फैट होता है उसको स्टोर करता है, और उसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो बेली फैट या ओबेसिटी जो स्टमक वाली होती है, वो मेजरली वही आती है। और आपका ब्रेन भी फॉगी रहता है, क्लैरिटी नहीं होती, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, आपको वेट गेन हो जाता है ना, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो ये सारे इश्यूज आते हैं। अब इंडिया में एज़ पर दी डेटा 80% जो लोग हैं वो इस क्रॉनिक स्ट्रेस से अफेक्टेड है। एंड ये भी देखा गया है कि 84% ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको डिप्रेसिव थॉट्स आते हैं। वो उन सब के पीछे रीज़न ये कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन ही है। मुझे समझ में आ रहा है कि इन 17 सालों में सिर्फ ड्रिंकिंग स्मोकिंग ही इश्यूज नहीं थे। सब इसके साथ एक और बड़ा इशू मेरे साथ था, वो था ये कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन वाला जो स्ट्रेस है कि लाइफ में आगे बढ़ना है, मीटिंग्स का इशू, प्रेशर, डेडलाइन का प्रेशर, लेट नाइट वर्किंग। तो इन सब की वजह से भी जो परमानेंट था वो मेरा
ये कॉर्टिसोल स्ट्रेस वाला जो कंसर्न है ये था। बाकी जब ये स्ट्रेस होता था तो ड्रिंक कर लो, स्मोक कर लो तो आपको टेम्परेरी रिलीफ देता है, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये स्ट्रेस हार्मोन आपको अंदर से ख़त्म करता जाता है। और वही आज एक रीज़न है कि अब सुबह उठ के आता हूँ, वॉक करता हूँ, रनिंग करता हूँ या टाइम से रेडी हो जाता हूँ, ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, तो अच्छा क्यों फील हो रहा है? क्योंकि ये स्ट्रेस हार्मोन पे अगर आप वर्किंग करोगे ना, तो ये अपने आप चीज़ें एडजस्ट करना स्टार्ट कर देता है। ये कम रिलीज़ होता है, यू स्टार्टेड फीलिंग गुड। इसको कंट्रोल करने के लिए मैं आपको बताता हूँ 5 प्रैक्टिकल चीज़ें जो हम कर सकते हैं बिना किसी सप्लीमेंट या मेडिकेशन के। सबसे पहला कि सुबह उठ के आपको 5 से 10 मिनट सनलाइट लेनी है, ठीक है? दूसरा कि आपको जब आप सुबह उठते हो तो 30 मिनट तक फ़ोन नहीं उठाना है। अब मैं भी क्या करता हूँ, वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सुबह उठता हूँ, 5 सवा 5 बजे उठता हूँ, तो वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता हूँ 6 बजे के आसपास, ठीक है? और फिर तीसरी चीज़ है आपको 7 घंटे की नींद पूरी करनी है। फोर्थ है आपको डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है 2 से 4 मिनट की, यू इनहेल, होल्ड एंड देन रिलीज। तो ये आपको 2 से 3 मिनट करनी है। एंड लास्ट फिफ्थ कि आपको 15 से 20 मिनट वॉकिंग पे जाना है रोज़ सुबह। एंड एक्सीडेंटली मैं पिछले 8 दिन से ये कर रहा हूँ, दैट्स वाई आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें हेल्प करती हैं। होता क्या है कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे ना इन सब चीज़ों के लिए, तो वो आपको ये बोलेगा यार स्ट्रेस मत लो, चिल रहो लाइफ में। बट आई हैव नोटिस कि मेजरली कोई ये सब बताता ही नहीं है कि इसको प्रैक्टिकली हैंडल कैसे करना है। तो दिस इज़ द वे यू कैन स्टार्ट कंट्रोलिंग योर कॉर्टिसोल हार्मोन, है ना? एंड अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त या आप या आपकी फैमिली में कोई इन सब चीज़ों से परेशान है, तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर करो। आई थिंक इट विल हेल्प हिम। सो टिल देन आज डेट यहीं पे ख़त्म करते हैं। लाइक कर लो, सब्सक्राइब करो और जिनको ज़रूरत है उनको शेयर करो। टिल देन ईट क्लीन, stay away all the bad habits, and see you tomorrow. Take care guys, bye bye.